ओम शांति। सदियों से संपूर्ण मानव जगत बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से जिनकी पूजा अर्चना करता आया है, जिनकी कृपा पाने हेतु भजन कीर्तन जप तप व्रत आदि करता आया है, जिनके देश विदेश में अनेकों भव्य मंदिर हैं, जिनके जगराते विश्व प्रसिद्ध हैं। आइए आज ऐसी विश्व वंदनीय पवित्रता की जननी चैतन्य ज्ञान गंगा यज्ञ माता आदि देवी शिववंशी ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन की कुछ प्रेरणास्पद एवं गौरवान्वित करने वाली अविस्मरणीय गाथा सुनते हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें स्नेह से हम सब ब्राह्मण वत्स मम्मा कहते हैं, उनका लौकिक नाम राधे था। राधे का जन्म 1919 में अमृतसर में एक ऊंच धनवान परिवार में हुआ था। उनकी माता रोचा यानी रुक्मणी और पिता पोकरदास की 3 पुत्रियों में राधे द्वितीय नंबर थी। राधे की बड़ी बहन पार्वती का छोटी आयु में ही विवाह हो गया था और उनकी छोटी बहन थी गोपी। बाल्यकाल से ही राधे का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके चेहरे व आंखों में अलौकिक चमक थी। वे पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बहुत होशियार थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई थी, जहां उनके पिता रहते थे। उनको अंग्रेजी गुजराती गुरुमुखी लिखना पढ़ना आता था। उनका पसंदीदा गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिस पर वे बहुत सुंदर नृत्य किया करती थी। उन्होंने कुंदनमल मॉडर्न स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। दादी प्रकाशमणि और राधे एक ही कक्षा में सहपाठी थी। राधे बहुत फैशन पसंद थी। उनके लंबे बाल और सुंदर चेहरा सहज ही सबको आकर्षित करता था। राधे के पिता सोने चांदी के जाने माने व्यापारी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास, सिलोन, श्रीलंका आदि स्थानों में फैला हुआ था। वे देसी घी थोक विक्रेता भी थे, किंतु व्यापार में भारी नुकसान के कारण दिवालिया हो गए। इससे उनको बड़ा दिल का दौरा आया, हार्ट अटैक, और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस कारण राधे को अपना परिवार सहित अपने ननिहाल सिंध हैदराबाद लौटना पड़ा। उस समय राधे की उम्र लगभग 14 वर्ष की थी। राधे की मौसी ध्यानी भी अपने पति की मृत्यु के कारण अपने मायके सिंध हैदराबाद में थी। राधे की माता रोचा और मासी ध्यानी दोनों के विषाद से घर में बहुत दुख का माहौल रहता था। राधे की दूसरी मौसी सती सकरानी, जो शांतामणि दादी की माँ थी, सिंध हैदराबाद में ही रहती थी। राधे का ननिहाल दादा लेखराज के घर के समीप ही था और एक दिन दादा लेखराज की पत्नी यशोदा ने सती को अपनी बहनों को दुख से निकालने हेतु उनके घर आने का सुझाव दिया। जहां बाबा यानी दादा लेखराज ओम ध्वनि व सत्संग करते थे, उन तीनों बहनों पर सत्संग का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसे देख राधे को भी उत्सुकता हुई और वे भी अपनी माता और मौसियों के साथ यशोदा भवन बाबा के घर जाने लगी। राधे की उम्र उस समय लगभग 17 वर्ष की थी।
और घर पर उनकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीतांबरदारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने 24 घंटे का समय दिया था, किंतु राधा ने पल भर में ही जीवन का निर्णय लेते हुए कहा, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। सत्संग में राधे बहुत अच्छी ओम ध्वनि करती थी, जिसके कारण सब उन्हें ओम राधे कहते थे। वे रोज बाबा के बनाए गीत गाती थी, जिसे सुन सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। राधे की छोटी बहन गोपी को पहले ओम ध्वनि के दौरान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और उसी को बाबा ने श्री कृष्ण और राधे में श्री राधे दिखाई दिए थे। उस समय से फिर दिव्य दृष्टि का पाठ आरंभ हुआ था। धीरे धीरे यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता रहा। सत्संग में बच्चे आने लगे, वे भी भाषण करने लगे और यज्ञ सेवा बहुत अच्छी चलने लगी। कराची में 4 बड़े बड़े बंगले लेकर ओम निवास खोला। करीब 450 भाई बहनें, माताएं अलग अलग भवनों में रहने लगे। मम्मा बहनों के साथ रहती थी। तभी से उनका यज्ञ माता का पाठ शुरू हुआ। पहली बार बाबा की लौकिक पुत्री निर्मल शांता ने ओम राधे को मम्मा कहकर पुकारा था। क्योंकि वे यज्ञ में उनकी संभाल करती थी, फिर धीरे धीरे सब उन्हें मम्मा कहने लगे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक माता भी उनको मम्मा कहती थी। मम्मा ममता की मूर्त, निर्माणता की निधि थी। पालना करने का मम्मा में कुदरती संस्कार था। मम्मा की चुंबकीय शक्ति इस बात के कारण थी कि वे सबको बच्चे समझती थी, चाहे आयु कुछ भी हो। शत्रु, मित्र, स्त्री, पुरुष, किसी का भी उनको देभान नहीं था। कोई भी उन्हें देखे, उनके पास बैठे, चाहे विरोधी, चाहे सहयोगी, सब कहते ये मेरी मम्मा है। बाबा ने आपको कन्याओं, माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया था। यज्ञवत्सों के हर क्रियाकलाप उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का हर संभव ध्यान आप रखती थी। आप रूहानी एवं जिस्मानी दोनों पालना करती थी। इसलिए उनका नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। स्नेह एवं अद्भुत पालना शक्ति, दैवी गुणों, श्रेष्ठ संस्कार और मीठे स्वभाव ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। व्यस्त जीवन में रहते भी योग युक्त हो रहना, इसकी भी मातेश्वरी जी ज्वलंत दृष्टांत थी। एक बार राजयोगिनी दादी जानकी जी ने मम्मा से पूछा, आपको योग युक्त रहना इतना सहज लगता है, हमको क्यों नहीं लगता? मम्मा के बोल थे, मैं अपनी बुद्धि को प्लेन रखती हूँ। मम्मा की जीवन नेचुरल, निर्मल दर्पण की तरह थी। सरल स्वभाव, मीठा व्यवहार। कहते हैं 36 गुणों की माला होती है और मम्मा 36 गुणों में नंबर 1 थी। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा हर बात में एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य नियम प्रमाण था। बाबा ने जो शिक्षा एक बार दी, उसे दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं रही। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा वाणी से भी कहती थी, जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ,
तो इसका अर्थ आप ये लेते हो कि हमारे में कमी कमजोरियां हैं, हमसे भूलें हो जाती हैं, परंतु सच्चे अर्थ में पुरुषार्थी का अर्थ है एक बार बात जो समझ ली तो दोबारा उसे समझाने की जरूरत न रहेगी। मम्मा जितनी साधारण थी उतनी गुणों की खान थी। बाबा के हर वचन का शीघ्र और संपूर्ण पालन करती थी। स्वयं पर, बाबा पर और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय के कारण मम्मा नंबर 1 बनी। जब राजयोगिनी दादी जानकी जी यज्ञ में नई नई आई थी तो उन्होंने मम्मा से पूछा कि वो क्या पुरुषार्थ करे। तो मम्मा ने कहा, हर घड़ी को सदा ही अंतिम घड़ी समझना। मम्मा गुप्त तपस्विनी थी। वे सुबह 2 बजे उठ एकांत में बाबा की याद में बैठ जाती थी और 4-5 बजे संगठित योग में भी उपस्थित रहती थी। मम्मा को मुरली से विशेष प्यार था। मुरली का नशा उनके नैन चैन से छलकता था। वे रोज मुरली जरूर पढ़ती थी या टेप द्वारा सुनती थी। दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ती थी। मम्मा कहती थी, मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ज्ञान के नए नए खजाने मिलेंगे। भले कभी रात को देर भी हो जाए, लेकिन मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी कर्तव्य में पक्की उतना ईश्वरीय पढ़ाई में भी पक्की। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। मम्मा सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहती थी। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। वे एकांत प्रिय थी। सबके साथ होते भी अपने आप में अकेली रहती थी। कभी व्यर्थ हंसी मजाक में भी समय नहीं गवाया। यज्ञ की कभी ग्लानि टीका टिप्पणी भी नहीं करी। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ही रॉयल था। वे कभी जोर से हंसती भी नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा सदा एक रस, मधुर और एकदम शांत रहती थी। मम्मा के बोल चाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता एवं गंभीरता थी। वे हमेशा बहुत धैर्यवत, योग युक्त हो चलती थी। बैगरी पार्ट में जब कभी खाने को नहीं मिलता तो भी उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, धैर्यता, निश्चिंतता और बाबा पर अचल अटल विश्वास छलकता था। निर्मल शांता दादी कहती है कि मम्मा को कभी किसी से नाराज होते, डांटते, गुस्सा आदि करते नहीं देखा। उनका बाबा के प्रति बेहद सम्मान और संपूर्ण विश्वास था। हांजी का पाठ सदा पक्का था। मम्मा को कभी बाबा पर रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाप को ही देखा। बाबा ने कहा, मम्मा ने उसको करके दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी कि जब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु बाबा ने कहा मुझे ऐसी प्रेरणा नहीं आती, मम्मा तुरंत राजी हो गई। उनके शब्द थे, हुक्मी हुक्म चलाए। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहती थी। चंद्रमणि दादी जो कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट थी, वे बताती हैं मम्मा सच्ची योगिनी थी। वे हर किसी में गुण देखती, अवगुण न देखती, न वर्णन करती थी। वे भविष्य के लक्ष्य और लक्षण में लवलीन रहती थी। कई बार मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही, कहाँ हैं? मम्मा कहती, मैं यहाँ नहीं चल रही, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही। कभी कभी अपनी महारानी श्री लक्ष्मी के रूप का अनुभव सुनाती थी, कभी अपने महाराजकुमारी श्री राधे के रूप का अनुभव सुनाती थी। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर 100% निश्चय था।
मम्मा बोल कर नहीं लेकिन खुद करके सिखाती थी। मम्मा किसी को भी समय देख बड़े प्यार से समझानी देती थी। उनकी समझानी सदैव बेहद की होती। उनका भाव सदा आदि अनादि का होता था। वे त्यागी, तपस्वी और वैरागी थी। उनको खाने पीने की कोई आसक्ति नहीं थी। भोजन को परमात्मा प्रसाद समझ स्वीकार करती थी। मम्मा में योग का जौहर था। वे अर्थ में टिक कर गाती व ज्ञान सुनाती थी। मम्मा की भाषण कला बहुत बलशाली और प्रभावशाली थी। मम्मा ज्ञान विवेचन ऐसा करती जैसे मानो साक्षात सरस्वती देवी बोल रही हो। उनसे कोई जीत नहीं सकता था। सदा बेहद की दृष्टि, वृत्ति और भावना थी। मम्मा कभी किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा बाबा की ओर इशारा करती थी। मम्मा कभी अपनी सेवाओं का या अपना शो यानी दिखावा नहीं करती थी। मम्मा निडर, अडिग, साक्षात माँ दुर्गा थी। कभी घबराती नहीं थी। एक बार मम्मा पर वारंट निकला था कि वो नाबालिग है और घर छोड़ यज्ञ में आई, जिसके कारण उनको कोर्ट में जाना पड़ा, जहां उन्होंने जज को बड़ी निडरता एवं स्पष्ट शब्दों में वारंट के फर्जी होने का और उस पर उनकी मां के फर्जी हस्ताक्षर होने की बात रखी, जो जांच पड़ताल से सही साबित हुई। फिर मम्मा को बाइज्जत कार से वापस भेजा गया। दादी मनोहर इंदिरा बताती हैं, जब बाबा ओम राधे को सारी जिम्मेवारी सौंप कश्मीर गए तो मम्मा सत्संग करके कुछ न कुछ स्थूल सेवा कर बिना भोजन या प्रसाद आदि स्वीकार किए घर चली जाती थी। उन्हें लगता था कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हमारा काम सेवा है, न कि खाना पीना। जब बाबा को ये बात पता लगी तो उन्होंने पत्र द्वारा ये संदेश दिया कि तुम्हारा यज्ञ में रहना ही बहुत बड़ी सेवा है और तुम्हें वहीं रहना है और खाना पीना है। मम्मा में सतयुगी संस्कार इमर्ज रूप में थे। उन दिनों इस संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत विरोधात्मक थी। एक बार एक स्थान पर विरोधियों का एक समूह मम्मा से मिलने सेंटर की ऊपरी मंजिल पर गया तो देखा वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी थी। नीचे जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे उनसे एकदम अप्रभावित सभी को कुछ न कुछ अलौकिक अनुभव हुआ। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको एकदम शांत कर दिया। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पटना, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, पटियाला, नाभा आदि स्थानों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। आप 46 वर्ष की कम आयु में ही संपूर्णता को प्राप्त कर इस संसार से 24 जून 1965 को विदाई ले बेहद सेवा पर अग्रसर हो गए। 23 जून को बाबा के बगीचे का पहला फल अंगूर तैयार हुआ था और 24 जून 1965 गुरुवार की सुबह मुरली के बाद लगभग 9-10 बजे मम्मा ने सभी को अपने हाथों से अंगूर दिए। मम्मा को ये आभास हो चला था कि अब शरीर छोड़ना, क्योंकि सांसें तेज होने लगी थी और शरीर छोड़ने के 2 घंटे पूर्व शरीर की शक्ति कम होने लगी थी, लेकिन किसी से बोलने का संकल्प नहीं आया। शाम के लगभग 4 बजे माँ सरस्वती ने हर्षित चेहरे द्वारा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर इस नश्वर देह का त्याग किया।
बाबा के डायरेक्शन प्रमाण 25 जून को चक्रधारी दीदी सहित 5-6 पवित्र कुमारियों ने मम्मा की अर्थी तैयार की और अनेक ब्राह्मण वत्सों की उपस्थिति में मम्मा को अंतिम विदाई दी गई। मम्मा की लौकिक मौसेरी बहन शांतामणि दादी द्वारा मम्मा का संदेश सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों प्रति मम्मा हमेशा कहती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर, फॉलो फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो सदा शिव बाबा को याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्मी हुक्म चला रहा है, कभी भी शिव बाबा पर संशय नहीं लाओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। ऐसी यज्ञ आधार स्तंभ, सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न ज्ञान की देवी साक्षात माँ सरस्वती, संपूर्ण सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आधार स्तंभ माँ को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके संपूर्ण योगनिष्ठ जीवन, दिव्य रॉयल पर्सनैलिटी, मर्यादा और सभ्यता युक्त कर्तव्यों से हम सदा प्रेरित होते रहेंगे। ओम शांति।